ये जो एरा है ये ई कॉमर्स का ऑनलाइन ही आप देखें, आप भी अगर बैठी हुई हैं तो अभी आपने कुछ बाय करना है तो अब आप शॉप पे नहीं जाती, अब आप सबसे पहले मोबाइल पे सर्च करती हैं। वही बात है, मुझे तो जिप अप कर लेना चाहिए। हम कहीं $5,000 से भी प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया, आपने $50,000 लगा दिया और फिर आप सर पकड़ के बैठ के अब क्या करना है। इंटरेस्ट होगा तो वो रात जाकर प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर कह रही हैं जी आजकल स्किल ज़रूरी है, एजुकेशन को छोड़ी। क्यों छोड़ी एजुकेशन को? बहुत आसान है ई कॉमर्स के ऊपर झूठे रिव्यूज लिख देना, अपनी ही प्रोडक्ट के रिव्यूज आप खुद राइट कर सकते। बिल्कुल ऐसे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर्स इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स पर, लेकिन जिस तरह सब लोग बात करें हम उनसे थोड़ा सा मुनफरिद अंदाज से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या ई कॉमर्स वाकई ही इतना सक्सेसफुल है जितना हमें यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं, जितना हमारे पास एडवर्टिजमेंट में दिखाया जा रहा होता है कि 1 महीने में ये कोर्स करें वो कोर्स करें और घर बैठ के लाखों कमाएं। क्या घर बैठ के लाखों कमाए जा सकते हैं? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है समिया। अस्सलाम वालेकुम समिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं समिया? जी मैं ठीक। समिया, अपने आप को थोड़ा सा अपनी फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। राबिया मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर, आपको पता ही होगा, और मेरी कंपनी है इम्प्रो हब, और ई कॉमर्स करती हूँ यूएसए, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अब यूएई में भी माशाल्लाह हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट देयर। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। जैसे अभी आपने ट्रेनिंग्स की बात की, मैं बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग्स नहीं देती और जहाँ तक मैंने एयर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दी है, मैं गेटवे के साथ अभी कर रही हूँ, मेरा अपना भी वेंचर है, और इसके साथ साथ मैं मीडिया पर्सन भी हूँ। राइट, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। आप ये बताएं कि ई कॉमर्स का तो हम सबको बताएंगे, हमने कुछ भी बाय एंड सेल करना है और थ्रू इंटरनेट या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर हम कर रहे हैं, क्या ई कॉमर्स वाकई इतना सक्सेसफुल है जितना दुनिया बता रही है? और राबिया दौर, ये जो एरा है, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो टाइम है, ये ई कॉमर्स का ऑनलाइन ही आप देखें, आप भी अगर बैठी हुई हैं तो अभी आपने कुछ बाय करना है तो अब आप शॉप पे नहीं जाती, अब आप सबसे पहले मोबाइल पे सर्च करती हैं कि मुझे क्या बाय करना है। तो अगर बाइंग मोबाइल से हो रही है तो इट मीन्स के ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। राइट, तो टाइम तो इसी का है और इसमें डेफिनेटली बहुत मार्जिन है, बहुत सक्सेस है, आप लोग अर्न कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि जी महीने के अंदर या वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये जो स्कैम हो रहा है लोगों के साथ 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 इसको सिखाने के तौर पर या फिर इसको करने के तौर पर, उससे बचना चाहिए। लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर। आप हर चीज़, आप एक छोटी सी आपने चीज़ बाय करनी है, बच्चे के लिए कुछ लेना है तो आप मोबाइल पे सर्च करते हैं, कोई 10 वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ से रीज़नेबल मिलेगी, जहाँ से अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आप बाय करते हैं। तो जब आपने ऐसे कुछ पैसे लगाने हैं या कुछ काम करना है तो उसके लिए आप सर्च क्यों नहीं करते? राइट। अच्छा, आप बात कर रही थी कि हम सर्च करते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और बाकी लोगों का भी, तो ये अमूमन ऐसा ही होता है कि हम 10 जगह से चेक करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट घर आती है तो वो प्रोडक्ट नहीं होती जो हमने चूज़ की होती है या जो हमें दिखाई गई होती है या जिस तरह उसकी क्वालिटी पिक्चर्स में या वीडियोस में नज़र आ रही है। और आई डोंट नो हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि नहीं, कि बहुत आसान है ई कॉमर्स के ऊपर झूठे रिव्यूज़ लिख देना, अपनी ही प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप खुद राइट कर सकते। बिल्कुल ऐसे हो। ठीक है, और ये नॉलेज लोगों के पास नहीं है। यूजुअली बाहर जो प्रैक्टिस है अमेज़ॉन वगैरह की, उसमें रिव्यूज़ मोस्टली जेन्युइन होते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ये अगर वाकई में सच्चाई के ऊपर मम्मी आपका पॉडकास्ट है तो आई थिंक मैं अब ज़्यादा, वही बात है, मुझे तो जिप अप कर लेना चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं क्या होता है एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है, इसलिए ये सब काम जो है बहुत इजी कर दिए हैं हर एक के लिए। लेकिन ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई स्टॉप हो जाता है। सब कुछ कुछ भी स्टॉपेबल नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत इजीली आप ले लेते हैं, रिव्यूज़ भी ले लेते हैं वो भी। लेकिन चेक एंड बैलेंस वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग उस पर जो है ट्रस्ट करते हैं। इन प्लेटफॉर्म से अगर आप बाय करेंगे, अब अमेज़ॉन से आप कुछ बाय करेंगे तो आपको श्योरिटी होती है कि अगर आपके साथ कुछ स्कैम, अव्वल तो होगा ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपके पास रॉन्ग किया, अगर सही भी आई है और कस्टमर को किसी बात पे गुस्सा है, वो नहीं चाहता तो वो रिफ़ंड कर देगा। वो अमेज़ॉन उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, उसको
फुल सपोर्ट उसको, मतलब आप कह लें कि कस्टमर को फुल सपोर्ट होगा, लेकिन बाय का वो अकाउंट तक बैन कर देगा। इस वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं, या पूरे इंटरनेशनल मार्केट में देख लें, जो लोग हैं वो अमेज़न को रिलायबल कहते हैं। और पाकिस्तान पे क्यों नहीं एक्सेल कर रहा है Amazon? देखिए ये काम जो होता है, ये जो अब जैसे दराज है यहाँ पर, तो अब दराज की अगर पॉलिसीज काफ़ी बेटर हुई हैं, पहले नहीं थी इतनी लोग उससे, लेकिन अभी भी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसको उसको कम्पीट करने के लिए कोई आया भी नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है अगर कंपटीशन हो तो शायद दराज वाले इसको और बेटर करने, और उनसे जो प्रोडक्ट ली जाए वो अच्छी ली जाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुनने में, जैसे आपको आ रहा होगा, दराज से कोई चीज़ बाय करते हैं तो बहुत अच्छी आती है, और अब जो है चीज़ें बड़ी रीज़नेबल मिलती हैं, और लोग दराज को प्रेफर करने लगे हैं। एक टाइम था कि वहाँ पर भी स्कैम हो रहा था। सही। अच्छा, अगेन वापस आते हैं ई-कॉमर्स के ऊपर। अब जो ख़वातीन, एक कॉन्सेप्ट है कि घर बैठ के पैसे कमाएं, ख़वातीन घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ एक घर को, फैमिली को ख़वातीन ही देख रही होती हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है हाउस वाइफ के लिए कि वो घर से बाहर जाए और फिर वो साथ कोई जॉब भी करे। तो हर एक को ये बड़ा कोई ड्रीमी काम लगता है कि वो घर बैठ के लाखों कमा सकती हैं। कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है? पहले तो ये बताएं कि क्या घर बैठ के लाखों कमाए जा सकता है? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं राबिया, आप कोई भी दुनिया में काम करना चाहते ही, आपका दिल चाह रहा है कि आपने पॉडकास्ट करनी थी, तो क्या आपने सिर्फ ये देखा था कि लोग कर रहे हैं तो मैं इसलिए करूं? कि आपने अपना पैशन भी देखा था? राइट, आपने अपना पैशन देखा था, आपको पता था मैं ये कर लूँगी, क्योंकि आप में वो जज्बा था, आप हार्ड वर्किंग थे, और साथ में फिर आप कांस्टेंट भी रहे उस पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एक इंसान की कैपेबिलिटी ये है कि वो ज़ीरो है उसमें, उसकी स्किल्स में, उसको कुछ नहीं आता, और वो ये कह रहा है कि मैं फ़लाँ कर रहा है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो इस तरह तो आपको भी पता है कि वो नहीं हो पाएगा। हाँ, महीनों में कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल एक फेक बात है, आपको टाइम लगता है, मिसाल्स लगते हैं, बिजनेस मॉडल्स होते हैं, आपने किस बिजनेस मॉडल में जाना है। ड्रॉप शिपिंग में आप जल्दी जैसे कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं गोल्स। फिर उसके बाद वाइट लेबल होता है, जिस तरह होल सेल जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी हो जाता है। लेकिन प्राइवेट लेबल जो है, इस वक्त आपको भी पता है, अपना ब्रांड बिल्ड करना जो है वो सबसे बड़ा काम होता है, जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको टाइम नहीं लगता है उसको, उस पर सेल्स लाने में, compete करने में, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है। आप किसी भी किसी कैटेगरी में चले जाएं, ग्रोसरी में चले जाएं, बेबी कैटेगरी में चले जाएं, आप फूड आइटम्स में चले जाएं, आप देखिए और डिफरेंट बहुत सारी हैं, मतलब अब मैं क्या उनका नाम वो आप खुद समझती हैं, मतलब आप फर्नीचर ले लें, कितना कंपटीशन है हर राइस में, तो आपको टाइम लगता है उस पर compete करने में। तो हर एक के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि हर एक कहना शुरू कर दीजिए ई कॉमर्स से तो हमने जाना है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप में वो क्या आप करना चाहते हैं, आपको शौक है। अब ये वही बात है कि आप मेडिकल के बच्चे को आईटी की फील्ड में डाल दें, और आईटी के बच्चे को कहीं आप मेडिकल की फील्ड में जाओ, उसको नहीं हो सकेगा। आप में वो पैशन होना चाहिए करने का। ओके, एक तो चीज़ हो गई कि आपको पता हो कि आप ये करना चाहते भी हैं या नहीं, या आपको शौक है कि नहीं है। कौन सा स्किल सेट ज़रूरी है, या कितनी तालीम ज़रूरी है? क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल है शायद ई कॉमर्स के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। तो कौन से कुछ वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ई कॉमर्स की फील्ड में आने से पहले वो अपनी पर्सनैलिटी में चेक कर लेना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इतनी ज़्यादा रील्स आ रही है, अच्छा बड़े बड़े नामों के साथ जी मोटिवेशनल स्पीकर कह रही हैं जी आजकल स्किल ज़रूरी है, एजुकेशन को छोड़ी। क्यों छोड़ी एजुकेशन को? भाई मुझे मत कुछ कहिएगा इस पॉडकास्ट के बाद, लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन ही आपको ग्रूम करती है। आप वेल एजुकेटेड होंगे, आपके हाथ में डिग्री होगी, आप बहुत सारे काम समझ सकते हैं। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। यूथ को प्लीज़ गलत साइड पे मत डालें कि आप पढ़े मत, आप एजुकेटेड ना हो। ये तो फिर वही बात होगी राबिया, आपको नहीं लगता कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये वही बात होगी कि टाइम होता था हमारा, जैसे अब मैं भी लैंडलॉर्ड फैमिली से हूँ जी, बिजनेस करते हैं, तो हमारा बच्चा हमारा बिजनेस संभालेगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सेम थिंग, इट्स अ बिजनेस टू। आप मतलब आप कह सकते हैं कि जी ये भी बिजनेस है, आप मेरा बिजनेस कर लो और ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। तो आपको लगता है कि वो ठीक था, जब आपको वो नहीं लगता ठीक था तो ये कैसे ठीक हो सकता है? तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो उसके बगैर तो आपकी बेस ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है
कि आपको किस तरह से अच्छे वे से अच्छा फिर अकाउंट्स बैन हुए, आपको पता होगा बहुत सारे अकाउंट्स बैन होते हैं, लोग अमेज़न पे ट्राई कर रहे होते हैं, यहाँ से बैठ कर कह रहे होते हैं हमारे अकाउंट्स बैन हो गए। तो आई थिंक एथिक्स ये चीज़ें आपको समझ आती हैं कि आखिर उनकी उनकी पॉलिसीज़ हैं। आपने ये नहीं करना कि आपका घर नहीं है जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट रखती हो का ये सेल हो जाएगी, आपकी अपनी शॉप नहीं है, ये उनकी शॉप से उनकी मार्केट है, आपने एक शॉप रेंट पे ली है, आपको डेफिनेटली उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की ज़रूरत है और लोग इसको सीखने जा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अमेज़न की अब अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है जो कि वैसे फ्री में सिखाते हैं, राइट गुड। आप उससे आसानी से, लेकिन वो सीखेगी कैसे? अब उनसे बच्चे नहीं सीख पाते क्योंकि मैट्रिक किया है लेकिन बिजनेस करना है, एफ किया, अब उनको समझ ही नहीं आती। लेकिन बहुत से एजुकेटेड लोग भी आप ले लें, अब किसी ने मास्टर्स किया या किसी ने आईटी की फील्ड में किया तो हो सकता है उसको ना समझ आ रहा हो, तो फिर मेंटोरशिप की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी आप चेक एंड बैलेंस करके जो लोग सही में सिखा रहे हैं, जो लोग अच्छे तरीके से टीच करें उधर जाए। वो लोग जो ये पहले से ही कह देते हैं कि मंथ में आप डॉलर्स कमाएंगे, आप खुद बाशऊर हैं, हम सब माशाल्लाह इतनी हमें अवेयरनेस है आजकल, चैट जीपीटी को हम हर तरह यूज़ करना जानते हैं, गूगल को हम हर तरह यूज़ करना जानते हैं, तो हम क्यों नहीं रिसर्च करते कि ये बंदा कैसे सही कह सकता है। ऑलराइट, कि जो आपको कह रहा है जी एजुकेशन से दूर हो जाए, मेरे पास आए और मैं स्किल सिखाऊंगा और मेरे जैसी कोई और नहीं सिखाएगा। अच्छा इस पे अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोग आए कि हमें भी पता नहीं चलता। ऐसा मीडिया पर अगर आप कर लें, बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, तो मीडिया पे लोग आते हैं और इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, जो भी आ जाता है डिफरेंट रेफरेंसेस है, तो लोग आते हैं। और मैंने देखा कि एक पर्सन था और वो इस तरह से पब्लिसिटी कर रहा है जी, एक साथ में बच्चा भी लेके, और आप समझ गए होंगे, तो वो साथ में हर जगह पे रील्स चल रही हैं जी, हम आपको देंगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमसे लें, हम ये करवाएंगे जी, हम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट और महीने में आप $500 कमाएंगे, फलां कमाएंगे। अब वो इतनी रील्स चली कि बहुत सारे चैनल्स ने उनको बुलाया, ठीक है, राइट, अब वो रेफरेंस से गए, किसी तरह उन्होंने मनी देकर गए, जिस तरह भी गए, वो चैनल तक आपको पता है पहुंचना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अब जब उनकी वो चली, उसके बाद जी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैम मेरे स्टूडेंट्स के जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी एयर यूनिवर्सिटी में नाइट पे, तो उनका मुझे एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया, उन्होंने कहा मैम ये तो स्कैम है। तो हम तो इनके पास पर्सनली गए थे कि हमने कहा शायद ये इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो ये तो लोगों से 70,000 ले रहे हैं और उसके बाद ये उसके बाद पूछते भी नहीं हैं और 40,000 ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम इसमें टेस्ट लेंगे, 3 मंथ्स पहले आप हमें ये पे करें, आपको हम एक बेसिक सी ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट देने के बाद हम सोचेंगे कि कौन हमारे इसके काबिल करेगा। तो वो मैं उन्होंने इतने सारों से लिया और उसमें शायद एक को उन्होंने अनाउंस किया रखा, वी हैव नो आइडिया कि उसको भी उन्होंने हायर किया है कि नहीं किया। तो देखिए ये सब हो रहा है, तो स्कैम हो रहा है। लालच में नहीं, हाँ, लालच में नहीं आना, मत में आप कुछ नहीं कर सकते, आप टाइम भी, हर चीज़ के लिए एफर्ट है, एफर्ट करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। राइट राइट, एफर्ट के लिए हम तैयार हो गए। तो अब आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, अभी शॉपिफाई का भी नाम लिया आपने, अमेजोन का भी लिया। पाकिस्तान में रहते हुए जो बंदा इनिशियली ई कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन करना चाहता है, आपके ख्याल में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा? अच्छा, मैं इधर आज मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। मेरे जितनी लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं, वो जानते हैं कि मैं हर बच्चे की कैपेबिलिटी देख के उसको सही से गाइड, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं उनको हमेशा सही से गाइड करती हूँ। अभी आप हैरान हो जाएंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई पे पैसे लगाएं, आप पोस्टिंग और वो सारा डोमेन, क्योंकि वो वैसे तो उनकी फ्री में होती है शुरू के दिनों में, बाद में आपको कुछ पे करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे भी जाएँ। यकीन करें, मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम से, फेसबुक से ई कॉमर्स करते देखा है और वो 2-3 लाख रुपया महीने का ऐसे अर्न कर लेते प्रॉफिट। क्या इतना आसान है? देखिए आसान कुछ नहीं, आसान नहीं, मेहनत की है, अपने पेज पे मेहनत की है ना आप, देखिए उसकी कंटेंट पे आप मेहनत करें, आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें। जैसे आप सर्च करती हैं मोबाइल के ऊपर, आप लिखती हैं आपको कुछ भी चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, आपको मोबाइल कवर चाहिए, तो सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट आएगी, इट मीन्स कि उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, उसके डेवलपर ने, उसके या उस शॉपिफाई के कंटेंट ने, अगर वो शॉपिफाई की वेबसाइट शो हो रही है, वो कॉमर्स की हो रही है, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर साथ ही कोई इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने पॉपअप हो रहा है स्क्रीन पे, इट मीन्स कि उसके बहुत मेहनत की है, तो वो जो मेहनत होती है ना वो नज़र आती है। राइट।
तो आपके ख्याल में कोई भी प्लेटफॉर्म हम स्पेसिफिकली नहीं देख सकते कि इस प्लेटफॉर्म से हमने काम शुरू करना है? बेसिकली आपने काम शुरू करना है और अपने आप को ट्रेन करना है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लर्निंग देखिए, अगर पहले आप उसको सीखें कहीं से। से आप उसको सीखें। अगर आप देखिए, वैसे तो यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट टीचर, मैं कहती हूँ आजकल सबसे बड़ा मेंटोर है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, आप कह रहे हैं स्पून फीडिंग आप कह रहे होती है, या फिर आप वो नहीं वो कर पाते हैं, एक फियर होता है, उसको ओवरकम करना होता है। तो आपको कोई ना कोई मेंटोर या चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज आए हुए हैं, जैसे मैंने करवाए। मैं नेफ्टिक से रजिस्टर्ड जैसे ट्रेनर हूँ, और उसके फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट भी करवा रही है, बहुत सारे इदारे भी अब करवा रहे हैं, एनजीओज करवा रही हैं। आप उनके थ्रू कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड आप कुछ नाम लेना चाहेंगे ताकि अगर कोई देख रहा है तो उसको जी। हेल्प हो जाए। FTP है, आई थिंक सो। नेफ्टिक्स जिसका मैं करवा रही हूँ वो है। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज हैं जो पर्सनली करवा रही है। ओके, राइट। आई डोंट आई नो द एग्जैक्ट नेम्स, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सारे लोग अब जैसे स्मेडा है वो करवा रहा है, आई थिंक सो। बैंकिंग इसकी ये जो सॉरी स्टेट बैंक की तरफ से भी बहुत सारे इसकी तरफ से आ रही हैं चीज़ें। Exactly. तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब आपको सर्च करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा वो नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरा कोई भी स्टूडेंट ले आए, आपको क्या लगता है मेरे से अगर 50 स्टूडेंट्स ने लर्न किया तो वो 50 के 50 ई कॉमर्स कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ओपनली बता रही हूँ, उनमें से कुछ डिफरेंट फील्ड्स में चले गए, कुछ में, और कुछ एक एक मुझे अभी क्योंकि रिसेंटली किया है, और कुछ ने तो मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की ना, उसके बाद तो फिर इतना मुश्किल है। हमें तो भी इंटर्नशिप चाहिए, हमें तो फलान चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, इंटर्नशिप मैंने कहा ओके फाइन, मेरे साथ काम करें, इंटरेस्ट होगा तो वो रात जाकर प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे। बट वो बैठे बिठाए जो कहते हैं ना कि आज असल में उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि शायद हो what में 3 मंथ्स में हम कोर्स करेंगे और 4th मंथ में हमारे पास डॉलर्स आ जाएंगे। वो होता नहीं है। इसमें उनका भी कसूर नहीं है सनिया, क्योंकि अगर आप हम में से हर बंदा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है फोन के ऊपर होने की वजह से, इतना शायद अब हमारे घरों में टीवी नहीं देखा जाता, रील्स नहीं देखी जाती, मैगजीन्स नहीं पढ़े जाते, हर बंदा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है। और उसकी एक मेन रीज़न ये जो है थॉट प्रोसेस की, वो ये है कि हम हर वक्त हमें लग रहा है कि आप टिकटॉक से पैसा कमा लें, आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से। और बीइंग अ पाकिस्तानी अफसोस से कहना पड़ता है, जब डॉलर्स की बात आती है तो हमें लगता है कि यार अगर $100 भी आ जाए तो वो पाकिस्तानी मनी में जब कन्वर्ट होंगे तो वो हज़ारों में हो जाएंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप डॉलर्स में कमाएं। तो मेरा ख्याल है उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि कोई सच बता नहीं रहा। लेकिन जैसे आप एक अच्छे मेंटोर के पास आप गए हैं तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही जो है वो गाइडलाइन दे। अब जैसे उसमें एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता था कि मैं यूट्यूबर हूँ, और मैं यूट्यूब पे मेरा मुझे 2 इयर्स हो गया, आई थिंक 1 ईयर हो गया मैं उसके ऊपर अपनी वो चला रहा हूँ, और एक दिन मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा। ये बच्चे जो होते हैं ये उन फैमिलीज जो मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मैंने उसको देखती रही, मैं उसको 2 मंथ से ऑब्जर्व कर रही थी। जब लास्ट मंथ था उसकी ट्रेनिंग का, वो बड़ा वो कह रहा था, मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना यूट्यूब करते हैं साथ में, वो अभी टाइम लगेगा, देखिए मेरा तो रात में वो भी नहीं होता। तो मैंने कहा आप चैनल को करते रहे, लेकिन आप एक काम करें, आप मेरे साथ eBay करें। ओके, उसने कहा अच्छा मेरा एक फ्रेंड करता है। मैंने कहा आप सिर्फ उसके साथ ना, आप मेरे साथ या आप उसके साथ 2-3 दिन ना उससे पूछिए कि क्या होता है, आप वो कर लोगे। आप यकीन करें वो इतना ज़बरदस्त फेसबुक मार्केट प्लेस का काम कर रहा है, ईबे का काम कर रहा है। तो ये अच्छी गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली हम सोशल मीडिया को फॉलो अप कर रहे होते तो हमारे सामने वही चीज़ें आ रही होती हैं। और इसमें मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का भी फॉल्ट है, क्योंकि हम जैसे लोग जो सही में काम कर रहे होते हैं, हम लोग उस तरह से रील्स बनाकर नहीं डाल रहे होते। हम लोग ये नहीं कह रहे होते कि ये फेक है, मत करें, ये भी कंपनी है, आपने करना है, ये इसका क्राइटेरिया है, यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं इस तरह से आए। किसी ने सीखना है सीखे, अदरवाइज मेहनत आपकी है, हार्ड वर्क आपका है, और अगर आपको शौक है तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं बना रहे। हाँ। सब ये बना रहे मेरे पास आए, मैं आपको विद इन अ मंथ जो है वो मैं आपको डॉलर्स की बारिश ऊपर से हो जाए, और आप जो है ना नहा लीजिएगा डॉलर्स। हाँ, अच्छा बात कर रहे थे आपने ईबे का भी जिक्र किया। अच्छा, डिफरेंट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से ये जितने सारे प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम लिया है, इनमें डिफरेंस क्या है?
जैसे ईबे, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, ड्रॉपशिपिंग, जी, जी। इन सब में डिफ़रेंस क्या है? अच्छा, मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल ये तो मॉडल्स हैं, बिज़नेस ओके। मॉडल्स हैं कि आपने कोई बिज़नेस करना है। जैसे आपने यहाँ पर भी आप कहेंगे ये पॉडकास्ट आपने कोई शॉप ओपन करनी है इस जगह पे, तो आप क्या करेंगी? या तो आप बाटा वालों से कहेंगी या यहाँ का आउटफिटर ले लें, आप उनसे कहेंगी कि मैं आपकी फ्रेंचाइज़ ओपन करती हूँ। ओके। दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये करेंगी कि आप एक जनरल स्टोर सा बना लेंगी या कुछ इस टाइप की शॉप बना लेंगी जिस पे अपनी हर चीज़ रखती है। किसी भी आपकी क्रॉकरी रखती है, आपने उठानी कहीं से या डिलीवर इधर से कर दी है। उसने अगर 1500 का सेंड किया है तो आपने 3000 का आगे सेंड किया, तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। राइट। अगर हम वाइट लेबल की बात करें, जैसे जैसे उसमें होलसेल भी आता है और ये चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने जैसे होलसेलर से प्रोडक्ट्स ली हैं, सप्लायर से ली हैं, ब्रांड से ली हैं और फिर आगे आप उसको बल्क में उठा लेते हैं। आप ऐसे नहीं करते कि आपने थोड़ी-थोड़ी उठाई हैं। आपने बल्क में पूरा अच्छा ख़ासा एक स्टॉक उठाया है। आप इसमें कोई भी खादी ब्रांड ले लें, कोई भी ब्रांड ले लें। आई आई हैव नो आइडिया, कैन आई मेंशन एनी ब्रांड? यस, अभी तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इट्स एन एग्ज़ाम्पल। आप कोई भी ब्रांड ले लें और आप उसका स्टॉक रख लें और आप कहें कि मैं आपका एक्सक्लूसिव पार्टनर बनना चाहता हूँ, वो चीज़। प्राइवेट लेबल जो है, मेन चीज़ वो है कि आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है। ये 3 मॉडल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेबल चल रहा होता है, उसके बाद होलसेल और ड्रॉप शिपिंग चल रही होती है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट लेबल की, तो उसको आपने हर जगह पर जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, आपको उसमें मेहनत भी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने सीखा है, कल आप वो चले गए और फिर आपको लॉस बेयर करना भी आना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो अमेज़न जो है वो इस वक्त बिगेस्ट मार्केट प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि अगर हम इस डर से बैठे रहें कि जी उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, तो फिर तो कोई ओपन हो ही नहीं सकती, चॉइस ही नहीं है आपके पास। आप इसमें इंडिया को ले लें, आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, यस। वो उसको टक्कर दे रहा है इस वक्त अमेज़न में, ठीक है। अगर इंडिया आगे जा सकता है तो हमारे दराज पे इधर हम क्यों नहीं उसके ऊपर उतना काम कर रहे हैं? हमें करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अमेज़न हो गया, ये एक मार्केट प्लेस होती है जिस पे आप एक शॉप रेंट पे लेते हैं ऑनलाइन। ओके। आप उनको रेंट देते हैं अमेज़न को कि मैं आपको मंथली $40 पे करूँगा, मुझे आप ये शॉप दे दें, इस पे मेरी ये वाली आइटम्स होंगी। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाएँगे, क्योंकि अमेज़न वही बात है, वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं ये कहूँगी कस्टमर फ्रेंडली है। राइट। तो वो कस्टमर इसीलिए ट्रस्ट करता है उस पे। जैसे अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, हमें सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपने होलसेल या ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपके पास ब्रांड का ऑथेंटिसिटी लेटर होना चाहिए, आपके पास जो है वो सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए, ताकि आप शो कर सकें कि मैं एक ऑथेंटिक काम कर रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है, इलीगल काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं। सामिया, हमने डिसाइड कर लिया आपकी बातें सुन के कि हमने ट्रेनिंग भी ले ली है, मेहनत करनी है और हमने ई-कॉमर्स पे जाना है। कितनी मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं प्राइवेट लेबल में तो इतना इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने $5000 से भी प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया। आप बहुत छोटी सी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, बहुत लाइट वेट जो होती है, स्मॉल प्रोडक्ट में चले जाएं और आप उसको टेस्ट करें पहले। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप ज़रूरी तो नहीं है कि आपने इकट्ठी 10,000 $20,000 की इन्वेंट्री उठा ली और फिर आपका लॉस हुआ तो आपको बहुत दुख होगा। अब जैसे अगर आपने अकाउंट पे 5 लिस्टिंग्स की है, 5 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो उसमें से अगर 2 चल गई, 3 फ्लॉप भी होगी, तो आपको दुख नहीं होगा। राइट, तो आप थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो $50,000 भी हैं, तो आप सब थोड़ा थोड़ा स्पेंड करें। ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट पे आपने $50,000 लगा दिया और फिर आप सर पकड़ के बैठ के अब क्या करना है। तो जब वही बात आ जाती है गेन लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आप बिजनेस माइंड हैं, आपकी बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि मैंने बिजनेस कैसे करना है, मेरा लॉस, और फिर आपने लॉस बेयर करने की आप में थोड़ा स्टेमिना होना चाहिए। और एक बिजनेसमैन में ये होता है, राइट, ये होता है, जो बिजनेस करता है उसको पता है कि बिजनेस में रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करना आना चाहिए। अगर आपको मिनिमाइज ही करना नहीं आता तो आप बिजनेस नहीं कर सकते।
या आप ये समझे कि बिल्कुल प्रॉफिट ही होगा। तो ड्रॉप शिपिंग में ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो शॉर्टकट है, लेकिन उसमें ट्रबल्स भी बहुत आती हैं क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो कई दफ़ा रिफ़ंड कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है। ओके, पाकिस्तान में आई हर्ड कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये अफसोस से कहना चाहिए एथिक्स नहीं है कि आपने इमोशंस में आके ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब जब वो घर पहुंचा है तो आपका तब तक मूड बदल चुका है। अच्छा, ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे और फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला सब आई थिंक सेलर्स ने। और वो क्या करते हैं कि अगर कोई ऑर्डर करता है फिर कॉल आती है, आपने देखा होगा, Yes. कंफर्मेशन कॉल आती है कि क्या आपको ये ऑर्डर चाहिए, आप कंफर्म कर रही हैं तो हम इसको डिलीवर करेंगे। अगर वो कंफर्म करता है जो भी बायर है तो उसको फिर वो डिलीवर करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते कि बाय मिस्टेक हो गया या आप नहीं लेना चाहते, आपका मूड चेंज हो गया तो आप अभी बताएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि एथिक्स की कमी होने की वजह से ही हम पीछे रह गया। हर चीज़ में आई थिंक। जी, बिल्कुल। ये हर चीज़ में होने चाहिए। आप मुझे बताएँ कहाँ पे हम आगे हैं एथिक्स में? यस यस। और इसमें मैं कोई कैटेगरी नहीं कहूँगी, कोई लेवल नहीं कहूँगी, ना पुअर ना मिडिल क्लास में कोई ऐसी बात, हर लेवल पर एथिक्स नहीं है। एथिक्स का प्रॉब्लम है, जो कि फिर आपको हर जगह से बिजनेस में कहीं भी ग्रो करने में प्रॉब्लम करता है। एक और चीज़ बताएं, जब हम एक चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं अपनी लोकल मार्केट में, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और उस पर ये क्यों रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इसको पैकेज को ओपन किए बगैर पेमेंट करनी है? अगर ये इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ड्रॉप शिपिंग क्यों होती है? अच्छा राबिया, मैंने अभी तक पाकिस्तान में ना सेलिंग नहीं की, ट्रूली ओके। मैं बाहर इंटरनेशनल करती हूँ, लेकिन ये जो इशू होता है उसकी रीज़न या तो फिर वो स्कैम होगा वेबसाइट, या फिर वो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि फिर अगर उसने वापस कर दी तो उनको वो लॉस होता है। तो मैं कहते हैं आपने ये ऑर्डर करने से पहले देखना था, हर चीज़ चेक करनी थी। अगर आपने ऑर्डर देख कर किया है तो फिर अभी आप इसको लेंगे ही लेंगे। लेकिन उस तरह अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो वो बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। ओके राइट। आपको लगता है कि अगर इनको किसी तरह हम पॉलिसीज बना के कवर अप कर लिया तो यहाँ पे भी बेहतर हो जाएगी? देखिए, इसमें हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इसको बेटर करें। ये बेटर हो सकता है, पेपर अभी तक यहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एथिक्स की वजह से नहीं आ रहा। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, हमने मरकरी का अकाउंट बैन करवा दिए लोगों के, हमने इतना अच्छा चल रहा था वहाँ से, लेकिन ट्रांसफ़र वाइज वालों ने हमें जी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। रीज़न्स यही, एथिक्स एक छोटा सा वर्ड है मगर ये इतनी कमी है इसकी, और इसको क्योंकि लोग नहीं कर रहे तो आपने करना है। फिर ये इदारों का काम आता है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ कर दें, ऐसा कुछ उसमें जो डेवलपर्स हैं वो ऐसे कुछ सिस्टम कर दें, आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि अगर कुछ उसमें इनलीगल काम करता है तो वो बाहर तक जाए ही ना, वो उन कंपनीज तक पहुंचे ही ना, वो कंप्लेन वो आप यहीं पर डिटेक्ट करें और उसको वहीं पर सॉर्ट। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है कि वो बाहर तक कंप्लेंट जानी ही नहीं चाहिए, और यहाँ की अगर कीटर हो जाएगी तो एटलीस्ट कम से कम हमारी इंटरनेशनल मार्केट में रेपो खराब नहीं। बिल्कुल, हम बदनाम होने से बच जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये लोगों ने करना है, उसको रोकना आपने। ऐसा तो नहीं है कि अमेज़न पे फॉरेनर्स नहीं कर रहे या वहाँ के लोग नहीं करते, हाँ, रेशो कम होगा लेकिन करते हैं, मगर अमेज़न की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की वजह से वो कर नहीं पाते। राइट राइट राइट। एंड पे सामने ई कॉमर्स की हमने बात कर ली, स्कैम्स की बात कर ली। दो चीज़ें मुझे बताएं कि एक तो कैसे पता चलता है कि ये बंदा या ये जो ट्रेनिंग है ई कॉमर्स को लेके, या ये जो अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स को लेके, ये स्कैम है या ये पिरामिड स्कीम है, ई कॉमर्स के नाम पे कुछ और चल रहा है बैक एंड पे। एक तो वो मुझे बताएं, और दूसरा ये बताएं कि क्या अवॉइड करना चाहिए ई कॉमर्स की बिजनेस में, कौन सी चीज़ें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ये तो आपने 2 बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, जहाँ तक स्कैम की बात है, मैं फिर से कहूँगी कि इतनी अवेयरनेस आपको अब होनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप एक रील देख रहे हैं, किसी एक इस तरह की चीज़ देख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च वर्क करें। जिन लोगों ने वहाँ से सीखा है, उन तक आप अप्रोच करें, उनसे पूछें, एक तो ये है। दूसरा ये कि जो आपको कह रहा है ना कि विदिन अ मंथ में आप डॉलर और अब मैं आपको सारा कुछ दूँगा, तो आप जाके उससे पहली बात तो ये या तो कर लें, भई तुम पहले पैसे दे दो ताकि हमें पता चले आप दे रहे हो इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है? आप जो बंदा आपको इस तरह के रील्स बना के बुलवा रहे हैं और लोग फिर आपको कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दो,
तो वो और फिर आप उसका थोड़ा-सा सेटअप देखें, उसका वो सिर्फ़ उन चीज़ों से मत देखें, वो जो रील्स में एक गाड़ी खड़ी कर दी, एक वो खड़ा कर दिया, वो कहीं से भी लेके खड़ी कर देते हैं आजकल लोग। उस चीज़ को मत देखें, हो सकता है उसका कोई और साइड बिज़नेस हो, वो यहाँ से भी अब अर्निंग करना चाह रहा हो स्कैम करके। तो इन चीज़ों पे मत जाइए, ये जो शो ऑफ है ना रील्स पे, यकीन करिए सोशल मीडिया पे आप मुझे बताएँ किसी ने आज तक अपना रियल पिक्चर लगाया है? हमेशा अच्छा ही लगाया है। आपने अपने आप को अच्छा ही दिखाना है। आप बुरा दिखा ही नहीं सकते। जब आप बुरे हुलिये में होते हो कभी आप अपना सेल्फी लेके नहीं अपलोड करते, इवन मैं नहीं करूँ कभी। तो Yes. आपने वो मोमेंट करना है जब आप बहुत खुश हो, जब आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे दिखाना है। इट इज़ जस्ट फॉर शो ऑफ। सोशल मीडिया को शो ऑफ समझें, इसके अलावा इसे कुछ ना समझें। तो इसके ऊपर इतना बिलीव करना छोड़ दें, ट्रस्ट Right. करना छोड़ दें। और जो आपको कह रहे हैं रातों रात अमीर हो जाएँगे और आप हमारे पास आएँ और हम जो हैं आपको पता नहीं कितना बिलियनेयर बना देंगे, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें। Avoid. और आपने सीखना है, लर्निंग करें, अच्छे मेंटोर्स के कॉन्टैक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनसे सीखें, ठीक है? और इसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि ई-कॉमर्स में आप बिज़नेस में चले गए, कुछ चीज़ें जो हमेशा अवॉइड अब हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, एक तो आपकी लर्निंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो उसमें जाएँ। अगर आपका पैशन नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ अच्छी नहीं है तो नहीं उसको करना चाहिए। दूसरा ये कि आप जो होते हैं जिस तरह से इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये मत करें, इससे अवॉइड करें, ठीक है ना? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो सक्सेस है ना, वो शॉर्ट टर्म रह जाती है। फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं बनती। आपको मैं आउटफिटर की एग्जांपल देती हूँ, मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की लामा की एग्जांपल दे रही हूँ कि उन्होंने उन्होंने देखिए मेहनत की, अपना ब्रांड बिल्ड किया। राइट। अगर वो ये सोच लेते कि नहीं इतना कंपटीशन ऑलरेडी है हमारा, हाँ, अगर यही यही वाला ब्रांड वो यूके में या यूएसए में ओपन करते तो उनको बहुत टाइम लग जाता। उनको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज भी पता थी कि हमने कहाँ करना है, हम लोकल करेंगे तो हम कम्पीट और कर किस पाएंगे। चीज़ की नीड है और किस क्या चीज़ है, की, तो बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब ये है नहीं कि जो देखिए, नीड अगर हम नीड देखेंगे ना फिर बहुत कम कैटेगरीज रह जाती हैं। मैं वो एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जिसका ऑलरेडी बहुत कंपटीशन था वो उसी चीज़ में आए, यस, जो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे मिल रही थी, अवेलेबल थी। अब आउटफिटर्स देख लें, हर जगह आपको गारमेंट्स नज़र आएंगे, ओल्ड स्टोर्स, लेकिन उनको पता था कि हम यूनिक आइडिया लाएंगे, थोड़ा सा उसको यूनिकनेस के साथ उसमें compete करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होंगी, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने किया। फ्लिपकार्ट की एग्जांपल देती हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो उसने अमेजोन को टक्कर दी हुई है, ठीक है? तो आप ये देखें कि ये चीज़ें होती हैं। शॉपिफाई देख लें, एक बंदा उसके अंदर अगर अपना एक ब्रांड बिल्ड करता है, वो ये सोचता है मैं कैसे करूँगा, इतनी दुनिया कर रही है, तो फिर तो वो नहीं कर पाएगा। तो उन चीज़ों से अवॉइड करें जो आपको बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस देती हैं। आप लॉन्ग टर्म सोचें, उसको अच्छा ब्रांड बिल्ड करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जाएँ आप। मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट डज़न्ट मीन कि मेरा मतलब था कि अभी बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया आप थोड़े से शुरू करें और करें। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है उसको भी अच्छे वे में करें। आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपके पास रेवेन्यू आए उसके बाद आप उसको रीजनरेट करें, आप उसको दोबारा से उसको बिजनेस में लेकर आएँ। थैंक यू सो मच सान्या, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप कि आपकी आज ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो इस तरह के सवाल होंगे कि क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो काफ़ी सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे। बहुत सारे स्कैम्स से आई होप आप हमारी वजह से बच सकेंगी। मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।